बारिश जैसा कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है। इधर आकर उसको एहसास हुआ है कि उसको ज़वार के साथ कितनी मोहब्बत है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है कि हाँ, उसकी मंज़िल यहीं पे है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ज़वार और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी निगाह तुम्हारे ऊपर डाले। मतलब ये है कि साफ-साफ पता चल रहा है कि मामला दोनों तरफ एक ही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है देख-देख के बेचारी रेशम और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मरियम कि आखिर ये लड़की कब यहाँ से जाएगी। मैं तो नफ़ल सूख लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लड़की कोई न कोई गुल खिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। मुझे इसके सारे तौर तरीके बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की कुछ गलत करने जा रही है, जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम बेकार की टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये वहमो-गुमान निकाल क्यों नहीं देती? क्यों तुम्हारे दिल में ये फ़ज़ूल सी बातें आ रही हैं? आखिर क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ तुमसे छिन जाने वाला है? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस लड़की की अपनी मंज़िल है, अपनी ही वो यानी कि उसका हिसाब है। वो कैसे हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी? देखो, तुम अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान लाने छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग वाक़ई में ख़राब होता जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही ज़वार से इस बारे में बात की जाती है, तो वो साफ-साफ अपनी माँ से इनकार कर देता है और कहता है कि कभी ख्वाब में भी मत सोचिएगा कि ये लड़की इस घर की बहू बन सकती है। मेरा दिल इस बात के लिए कभी भी नहीं मानता और ना ही मान सकता है। इस चीज़ की शायद आपको कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन हकीकत यही है। अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान निकाल दीजिए। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? देखो, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे भी बचपन से ही हम सब ने यही सोचा हुआ है कि रेशम के अलावा कोई तुम्हारी और बीवी नहीं बन सकती। लेकिन जी साफ-साफ इनकार कर दिया है उस लड़के ने और कह दिया है कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भी अपने ज़हन में ये सारी बातें निकाल दें। लेकिन जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी इस देख चीज़ों को देख-देख के पारस, क्योंकि जैसे ही घर में ज़वार की और उसकी रेशम की शादी की बात होती है, तो उसका दिल ज़ोरों-ज़ोर धड़कने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या मसला है और क्यों मसला बन चुका है। मतलब ये है कि कैसे वो किसी और से शादी कर सकता है। बहुत जल्द इस चीज़ का इज़हार भी होने वाला है, फिर सारे मामलात अपने आप पे आ जाएँगे और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मामला वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है अब इस चीज़ की पारस के लिए, क्योंकि वो जान गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके हाथ से ज़वार जाता रहेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम से वो पूछती है बहाने-बहाने से कि देखो, मुझे सच-सच बताओ, क्या वाक़ई में इन दोनों की शादी होने जा रही है? जिस पर वो उसको साफ-साफ बता देती है कि बहुत ज़्यादा रेशम पसंद करती है ज़वार को, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा भाई उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसने साफ-साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। लेकिन हम सब घरवालों की यही मर्ज़ी है। बस देखिए आगे-आगे क्या होता है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि वैसे इन दोनों का कोई जोड़ नहीं, ये तो हकीकत है। जिसको सुन के मरियम भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसको समझ नहीं आती कि आखिर उसके दिल में असल में चल क्या रहा है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि काम उल्ट ही पड़ जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बार-बार ज़वार उससे पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, आप सही से बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या परेशानी चल रही है? जिसको सुनकर वो इनकार कर देती है बताने से और कहती है कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है खामोश ही रहा जाए। पारस जैसा कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है। इधर आकर उसको एहसास हुआ है कि उसको ज़वार के साथ कितनी मोहब्बत है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है कि हाँ, उसकी मंज़िल यहीं पे है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ज़वार और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी निगाह तुम्हारे ऊपर डाले। मतलब ये है कि साफ-साफ पता चल रहा है कि मामला दोनों तरफ एक ही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है देख-देख के बेचारी रेशम और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मरियम कि आखिर ये लड़की कब यहाँ से जाएगी। मैं तो नफ़ल सूख लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लड़की कोई न कोई गुल खिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। मुझे इसके सारे तौर तरीके बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की कुछ गलत करने जा रही है, जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम बेकार की टेंशन ले रही हो,
ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये वहमो गुमान निकाल क्यों नहीं देती? क्यों तुम्हारे दिल में ये फजूल सी बातें आ रही हैं? आखिर क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ तुमसे छिन जाने वाला है? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस लड़की की अपनी मंजिल है, अपनी ही वो यानी कि उसका हिसाब है। वो कैसे हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी? देखो, तुम अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान लाने छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग वाक़ई में ख़राब होता जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही ज़वार से इस बारे में बात की जाती है, तो वो साफ-साफ अपनी माँ से इनकार कर देता है और कहता है कि कभी ख्वाब में भी मत सोचिएगा कि ये लड़की इस घर की बहू बन सकती है। मेरा दिल इस बात के लिए कभी भी नहीं मानता और ना ही मान सकता है। इस चीज़ की शायद आपको कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन हकीकत यही है। अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान निकाल दीजिए। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? देखो, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे भी बचपन से ही हम सब ने यही सोचा हुआ है कि रेशम के अलावा कोई तुम्हारी और बीवी नहीं बन सकती। लेकिन जी साफ-साफ इनकार कर दिया है उस लड़के ने और कह दिया है कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भी अपने ज़हन में ये सारी बातें निकाल दें। लेकिन जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी इस देख चीज़ों को देख-देख के पारस, क्योंकि जैसे ही घर में ज़वार की और उसकी रेशम की शादी की बात होती है, तो उसका दिल ज़ोरों-ज़ोर धड़कने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या मसला है और क्यों मसला बन चुका है? मतलब ये है कि कैसे वो किसी और से शादी कर सकता है। बहुत जल्द इस चीज़ का इज़हार भी होने वाला है, फिर सारे मामलात अपने आप पे आ जाएँगे और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मामला वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है अब इस चीज़ की पारस के लिए, क्योंकि वो जान गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके हाथ से ज़वार जाता रहेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम से वो पूछती है बहाने-बहाने से कि देखो, मुझे सच-सच बताओ, क्या वाक़ई में इन दोनों की शादी होने जा रही है? जिस पर वो उसको साफ-साफ बता देती है कि बहुत ज़्यादा रेशम पसंद करती है ज़वार को, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा भाई उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसने साफ-साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। लेकिन हम सब घरवालों की यही मर्ज़ी है। बस देखिए आगे-आगे क्या होता है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि वैसे इन दोनों का कोई जोड़ नहीं। ये तो हकीकत है। जिसको सुन के मरियम भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसको समझ नहीं आती कि आखिर उसके दिल में असल में चल क्या रहा है। क्योंकि वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि काम उल्ट ही पड़ जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बार-बार ज़वार उससे पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, आप सही से बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या परेशानी चल रही है? जिसको सुनकर वो इनकार कर देती है बताने से और कहती है कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है खामोश ही रहा जाए।